लोग कहते थे यार बता तो सही ये पैसा कहां से निकाल के लाया है, कोई लॉटरी लग गई है? उसने कहा नहीं, 35 साल हो गए हैं जूतियों पे पॉलिश करते करते, 35 साल से 12वीं के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा था, आज मैंने हुजूर की 12वीं की महफिल सजाई है। कहा ये कहीं लॉटरी नहीं लगी है, ये 12 नहीं 35 साल की मेहनत का नतीजा है। लोग आते जाते थे, खा के जाते थे, लेकिन जब शाम को महफिल सजी है दरवाजे पे बिस्तर बिछा के बैठ जाता है, जो भी आता उसके पैर चूम लेता था, जो भी आता पैर चूम लेता। किसी ने कहा यार ये तो बता, तेरे सुबह के लंगर ने बताया तू पैसे वाला है, अब तेरे शाम का जलसा बता रहा है तू शौकत वाला है, लेकिन दरवाजे पे क्यों बैठा है? दीवाने का अंदाज देखो। उसने कहा सबने ये कहा है हुजूर आते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है कि किस शक्ल में आते हैं, किस सूरत में आते हैं, शायद मैं पहचान न सकूं और आका आ जाए। कहा सबके पैर इसलिए छू रहा हूं कि धोखे ही से सही मेरा हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए। अल्लामा जामी मदीने शरीफ जाने लगे ना, उलमा रुखसत करने के लिए आए, सबने अपनी अपनी अर्जियां रखी, हुजूर के रोजे पे कुछ वक्त गुजारा। जब वापस आए ना तो लोगों ने कहा चलो चल के अब मुसाफा कर ले, हुजूर का मदीना देख के आए हैं, एक वली भी है, बड़े आलिम भी हैं, दुआएं ले लेंगे और अभी मदीने से आ रहे हैं, अभी मदीने से आ रहे हैं। जब पहुंचे ना जाके देखा कि जब गए थे तो दाढ़ी बड़ी थी और जब आए ना तो दाढ़ी छोटी छोटी थी, दाढ़ी छोटी हो गई। समझ रहे मेरी बात? जब गए तो दाढ़ी बड़ी थी और जब आए तो दाढ़ी छोटी थी। उलमा थे और दिल साफ था, मैल नहीं था उनके दिलों में, बुग़्ज़ नहीं रखते थे एक दूसरे का सीने में, हसद नहीं था उनके सीनों में, सफाई थी। सामने बैठ के कह दिया हजरत जब गए तो दाढ़ी बड़ी थी, आए हो तो ये छोटी कैसे हो गई? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे यार ये राज है, राज ही रहने दो। कहा नहीं बताइए हजरत, आप इतने बड़े आलिम और दाढ़ी छोटी हो गई है, पहले के बराबर नहीं रही, बात क्या है? रो के कहने लगे जितने दिन मदीने में रहा ना उतने दिन हुजूर के रोजे पे मैंने अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई थी, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता रहा, ये घिस घिस के छोटी हो गई। खुदा ले जाए ना कभी मदीने तो पलकों से उनकी जमीन को चूमना, कभी पल के बिछाना उनकी जमीन पे। खुदा की कसम यूं ही इश्क नहीं, वो कहा था ना किसी ने मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा, अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे आका का रोजा, मेरे आका का रोजा, और जोर से मेरे आका का रोजा मदीने में है। भाई हमें इसलिए हुजूर का मदीना प्यारा है क्योंकि हुजूर उस मदीने में आराम फरमाना है। और मेरे आका ने बड़ी बात फरमाई थी, फरमाया था अगर हो सके ना तो मेरे मदीने में मर जाना, अगर मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। महबूब क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में आके मरेगा ना वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा, जो मेरे मदीने में आके मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जो मदीने आ गया वो यहाँ मर गया तो उसको मदीने से उठाया जाएगा। आका बताओ तो अगर कोई हसरत रखता हो लेकिन मदीने ने आ सका तो मेरे नबी ने कहा अगर मेरे मदीने में मरना मुमकिन ना हो तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना, जहां दफन हो गए उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। इसलिए हुजूर के मदीने में मरने की तमन्ना रखो, हुजूर के मदीने में मरने की तमन्ना रखो, हुजूर के मदीने से प्यार करो, हुजूर का मदीना है। और याद रखिएगा दीवाने अपने अपने अंदाज में हुजूर के मदीने जाते हैं। अल्लाह करे आज ये महफिल हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और मुझे यकीन है जितने दीवाने बैठे ना, जो देखने आए थे वो जा चुके हैं, जो सुनने आए थे अभी तक बैठे हुए हैं। और मेरा अपना एक अकीदा भी है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद कोई कल को आपसे कह सके क्या मिला 3 बजे तक जागे थे, हमने देखा हम आ गए थे 12 बजे उठ के, सो भी लिए जलसा भी हो गया। उससे पूछना यार दिल पे हाथ रख के बता कोई गलती तो नहीं कर दी थी उनकी महफिल में कि उन्होंने बीच महफिल से उठा के घर भेज दिया। हुजूर की महफिल है ना, यहाँ लोग
ना अपनी मर्जी से आते हैं ना अपनी मर्जी से जाते हैं। ये याद रखिएगा, हमारा अकीदा है ये, हुजूर की महफिल है ये, हुजूर की महफिल है। ओ भाई, कोई तो नेकी करके बैठे हो ना जो हुजूर ने अभी तक उठने नहीं दिया है, जो अभी तक मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे दस्तरखान पे नहीं आ सकता, मेरी महफिल में कोई मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, मेरे बेटे के अकीके वलीमे में कोई नहीं आ सकता मेरी दावत के बगैर। तो हुजूर के जलसे में उनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? कौन आ सकता है उनकी महफिल में भाई? उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अभी तक बैठाए रखा है। और मेरा तो अपना मिजाज है, जरूरी नहीं है रोज 10,000 के मजमे में गुफ्तगू हो। अगर 1000 लोग भी बैठे हों, 500 भी बैठे हों, लेकिन आशिक बैठे होने चाहिए, आशिक होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब भी हुजूर की बात किया करो ना तो फिर दिल से किया करो, दिल से किया करो और जतन करें, आज ही से नियत करें इंशाअल्लाह हुजूर का मदीना देखना है। बोले इंशाअल्लाह, बच्चे बड़े सारे ये अहद करें इंशाअल्लाह हुजूर का मदीना देखेंगे, कोशिश करेंगे। और जब बंदा कोशिश करता तो अल्लाह कामयाब कर ही देता है। कई बार ना वो हुजूर का करम होता है। अल्लामा सिराज तबानी साहब, वो कहा था ना, किसी ने एक शेर है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। कैसे? वो बड़ा गरीब बंदा था, उसके दिल में तमन्ना जागी। एक महफिल में गया किसी अमीर के यहाँ, 12वीं शरीफ की महफिल थी। एक आलिम बयान कर रहे थे, कहा जहां हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन वो सादा दिल मजदूर बंदा, उसने कहा क्यों ना एक दिन मैं भी ऐसी महफिल रखूं कि हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। देखिए दिल की नियत, देखिए जलसा होता, चलने भाई टोपी लगाई, आगे बैठ के थोड़ी देर बैठे, कला हिलाया, कमर कुर्ता दिखाया, कपड़े दिखाए, चले गए। उसने कहा यार मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा कि महफिल करूंगा। जिंदगी ने साथ दिया। एक दिन उसने 12वीं का जब लंगर किया, सुबह से शाम तक खाना चलता रहा, रात को महफिल सजी। लोग कहते थे यार बता तो सही ये पैसा कहां से निकाल के लाया है, कोई लॉटरी लग गई है? उसने कहा नहीं, 35 साल हो गए हैं जूतियों पे पॉलिश करते करते, 35 साल से 12वीं के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा था। आज मैंने हुजूर की 12वीं की महफिल सजाई है। कहा ये कहीं लॉटरी नहीं लगी है, ये 12 नहीं 35 साल की मेहनत का नतीजा है। लोग आते जाते थे, खा के जाते थे, लेकिन जब शाम को महफिल सजी है, दरवाजे पे बिस्तर बिछा के बैठ जाता है, जो भी आता उसके पैर चूम लेता था, जो भी आता पैर चूम लेता। किसी ने कहा यार ये तो बता, तेरे सुबह के लंगर ने बताया तू पैसे वाला है, अब तेरे शाम का जलसा बता रहा है, तू शौकत वाला है, लेकिन दरवाजे पे क्यों बैठा है? दीवाने का अंदाज देखो। उसने कहा सबने ये कहा है हुजूर आते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है कि किस शक्ल में आते हैं, किस सूरत में आते हैं, शायद मैं पहचान ना सकूं और आका आ जाए। कहा सबके पैर इसलिए छू रहा हूं कि धोखे ही से सही मेरा हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नाराए तकबीर। वाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाजी खादिम हुसैन साहब अल्लाह सलामत रखे इस मजमे को। ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आशिकों की 12वीं के 12 बज गए। अल्लाह सलामत रखे। उसने कहा सुना ये है हुजूर आते हैं, इसलिए सबके पैर छू रहा हूं धोखे ही से सही, हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए, हुजूर के कदमों तक हाथ पहुंच जाए। महफिल हो गई, रात गुजर गई, लोग जो सुनने आए थे वो सुन के चले गए, जो सुनाने आए थे वो सुना के चले गए। लेकिन जानते हो 8 दिन के बाद ना उस आलिम से मुलाकात हुई जिसको इसने जलसे के लिए बुलाया था। दौड़ा और लिपट के सीने से लग के रोने लग गया। आलिम साहब कहने लगे क्या बात है, खैर तो है, कोई परेशानी? उसने कहा क्या बताऊं, आप तो आ गए, लोग भी चले गए। कहने लगे उस रात मेरी किस्मत जाग गई। कहा जब सोया ना मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे।
जब सोया था मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और मेरे हुजूर ने सीने से लगा के कहा था का मुबारकबाद दे दे, जितने तेरी महफिल में आए थे वो भी जन्नती हो गए हैं और मेरी मोहब्बत में खुदा ने तुझको भी जन्नती बना दिया। वाह 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 वाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ओ यार कम से कम उनसे इश्क करके तो देखो, उनसे इश्क करके तो देखो। मीडिया वालों पे एक मजनू की खबर चल रही थी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले की बात थी। बॉडी बिल्डर बड़ा तगड़ा था, लेकिन वो कह रहा था, जो बोल रहा था कि इसे किसी से इश्क हुआ, अब उसकी हालत मोहताज फकीर भिखारियों जैसी हो गई। मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, मैंने पगला गए जो उनको दिल दिया जिन्हें दिल की कदर नहीं मालूम, काश उसको दिल दिया होता जो कायनात का दिलबर बन के आया है। काश हुजूर को दिल दिया होता तो ये हाल नहीं होता। अगर किसी अदना ने दिल दिया है तो आला हो गया है, आला हो गया है। लेकिन मोहब्बत के भी अपने तकाजे होते हैं, अपने तकाजे होते हैं। हुजूर के मदीना जाना ही इश्क नहीं है, जाना ही इश्क नहीं है। मजा तो तब है कि जब वो गुलाम को तसल्ली देने मदीने से खुद आ जाया करे। हाँ, खुद आ जाया करे। सुने, मुझे बात याद आ गई। ये वाकया इसी तरह का वाकया हज़रत मालिक बिन दिनार की तरफ भी मंसूब है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं बहुत गौर से सुने। एक बड़ा गरीब बंदा लोगों को मदीने जाते हुए देखता ना, सुने बहुत गौर से, अल्लाह करे किसी की आंख का आंसू महफिल की बख्शिश की जमानत बने और हम सब किसी दिन हुजूर के मदीने में इकट्ठे हो जाए। हाँ, वो दिन हासिल जिंदगी होगा जिस दिन हुजूर के रोजे पे हाजिरी होगी। उनसे पूछो जो ना जा सके आज तक, बार बार जाने वाले तो शायद उतने नहीं तड़पते जितने ना जाने वाले तड़पते। हाँ, कभी कभी मुफलिसी भी बड़ी रुला देती है और कभी कभी मजबूरियां ना तड़पाती है, लेकिन हुजूर करम कर दे तो कोई दीवार दीवार नहीं रहनी है, कोई दीवार दीवार नहीं रहनी है। बहुत गए मदीने शरीफ आ गए, लेकिन कभी कभी यहां तड़पने वाला भी ना जाने वालों के लिए बाई से बरकत बन जाता है, बाई से बरकत बन जाता है।